वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है डे 2 जमुना पुल शिलाई पश्चिमी चालता महाराज यात्रा में। और अभी मैं गांव में रुका हुआ हूँ। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, 25 से 27 किलोमीटर दूर है अभी भी। तो आज मैं उसको कवर कर लूँगा। और रात को तो आपको पता ही है कि कितना कैसी गुजरी रात। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन साथियों। और अभी मैं अपना सब कुछ पैक कर चुका हूँ। जो मैंने बेड अपना बनाया था रात को, मजबूरी में बनाना पड़ा ईंटों का, वो ईंटें भी मैंने रख दी है। तो अब कोई समस्या नहीं है, ईंटें भी अपनी जगह पर पहुँच चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पर मैं रहा था और रात बड़ी भयंकर गुजरी, मज़ा आ गया। मैं जीवन भर इस रात को नहीं भूल पाऊँगा। चलो चलते हैं आगे। मैंने अपना सारा सामान भी लपेट लिया और मैं भी कर लिया। मेरे पास अब पानी ना के बराबर है। बस गिरे ना, ये थोड़ी हो रही थी कि गिर। ठंडे के साथ मुझे भी हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। इसको तो हम रखेंगे अपने साथ, क्योंकि ये दो काम करेगा। एक तो धूप से ही बचाएगा और फिर कुछ भी ऐसी स्थिति हो तो उसके भी काम आ जाएगा। भाई पूरी तो ये गंदी होगी पता। अब हम तैयार हैं अपने आगे के सफ़र के लिए और चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मुझे यहाँ रोकने के लिए। रुकने की एक सही व्यवस्था थी। ये मेरी किस्मत कहो या भगवान का आशीर्वाद, तो जो भी था मैं सुरक्षित हो गया। चलो चलते हैं। देखो बताता हूँ मैं कि कल रात को मैं कहाँ सोया था। मैं रुका था यहाँ पर इस छत पर, और बारिश आने के बाद मुझे वहाँ नीचे जाना पड़ा, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था। इस जगह में सोया हुआ था जहाँ पर ये पत्थर हैं रखे हुए, और बारिश आ गई तब तक। प्यारा है ना, बहुत अच्छा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर। सब कुछ बंद है। मुझे लगा, और मेरा रास्ता इधर से है, मुझे लगा कि अगर कुछ खुला होगा तो खा भी लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। I got something.
ओ भाई, जय हो। मुझे खांसी बहुत हो रही है, अभी ठीक नहीं है मुझे लगता है, लेकिन मैं दवाई खा ली मैंने। मैं पहले ही तैयारी करके आया था। ये देखिए, शिलाई 24 किलोमीटर, जाखना 12 किलोमीटर नीचे की साइड, और विकास नगर 56 किलोमीटर है इधर की साइड, तो यानी कि 56 किलोमीटर। एक चीज़ देखो, ये देखो पहाड़, ये देखिए इस तरीके से पहाड़ है ना कमाल। ग्रेट। अपना मुंह भी धुल चुका है और ये भी मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब चलते हैं आगे। ये देखो पहाड़ी घर ऐसे भी होते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए बनाए होंगे। देखो मतलब घास वास और भूसा वगैरह रखने के लिए और सामान रखने के लिए इनका भी यूज़ होता है। बाकी ये है। हिमाचल प्रदेश की गांव की खूबसूरती को देखकर लग ही नहीं रहा कि मैं हिमाचल में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर जोनसार में हूँ। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे हिमाचल उत्तराखंड की संयुक्त संस्कृति यहीं ज़मीन पर उतर आई हो। चाहे वो पहाड़ी भाई और बहन, मेहनत और सादगी हो, या जोनसारी व हिमाचली संस्कृति का अनूठापन, ये दोनों ही दिल को छू लेते हैं। यहाँ की हवा में जो ठंडक है, मिट्टी में जो खुशबू है और पहाड़ों की शांति, वो हर किसी का मन मोह लेती है। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के सफ़र में। अभी मैं एक बहुत सुंदर जगह पर हूँ, बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ रियली टू लिटिल बिट ऑकवर्ड। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं ना हो, लेकिन होनी चाहिए सुविधाएं। जिस तरीके से कचरा वो नदी में है और बहुत सारी चीज़ें। खैर चलते हैं आगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। हाँ, अभी मैं उधर से आया इस वाले रास्ते से और यहाँ से जाऊँगा, और यहाँ से मैं आया यहाँ पर। देखो पानी आ रहा है ऊपर से, बिल्कुल साफ़, कोई समस्या नहीं। तो अपनी बोतल भर लेता हूँ। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ठंडा पानी होगा बिल्कुल ये। और साफ पानी है देखो बिल्कुल। अब मेरे पास पर्याप्त पानी है, तो ये अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहाड़ों की लाइफ एक ये भी होती है कि ऐसे वो रहता है ना, ये पूरा पहाड़, लेकिन पशु कितना भयंकर है ना। ये रास्ते हैं, पगडंडियाँ हैं। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। अभी मैं मौजूद हूँ रास्ते में, और
यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर नज़ारे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना जब इतना दूर आया ही हूँ इन नज़ारों से आपको रूबरू कराऊँ, तो आप भी देखो। और कुछ ऐसी चीज़ मुझे देखने को मिली है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो शायद मैंने वीडियोस में देखी। ये कुछ बनाने की प्रोसेस है, रबड़ बनाने की प्रोसेस है, क्या बनाने की प्रोसेस आई डोंट नो। इरेज़र जो होता है वो बनाने की प्रोसेस नहीं है या कुछ और, आप मुझे बताइए। देखो काफ़ी गिल्ला है ये, और ये भी है। ओ, ये रबड़ जैसा है, मतलब शहद की तरह। ये तो बिल्कुल चिपचिपा। देखो ये सारे जितने पेड़ हैं यहाँ पे सब में लगाया हुआ है, वहाँ लगाया हुआ है। ग्रेट यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। मैं अभी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ ना यहाँ कोई है ना यहाँ कोई है। तो काफ़ी, सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया पश्चिमी शिलाई, वहाँ से पश्चिमी है और ज़्यादा दूर नहीं है। अपना जो है क्लियर हो रहा है। नज़ारे देखो आप। सफ़र जारी है, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा रह गया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया। कोई नहीं, कवर करते हैं और मिलते हैं वहीं पर। ग्रेट एक्सपीरियंस। फाइनली एक बहुत खुशखबरी है, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं। देखो टेम्पल, लेट मी जूम आउट। कौन सा है ये हुई चीज़ें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लोग भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इतनी ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा शांति और इतना सब कुछ यहाँ पर है। और ख़ास करके भक्त जो डिवोटीज़ है, जो डिवोशनल लोग हैं, वो मतलब इतना ज़्यादा वो करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों में भक्ति है, वो इतना ज़्यादा अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए पॉजिटिव है कि वो करना चाहते हैं, कुछ मानते हैं, उनको एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे और क्या चीज़ें। This is the way. मुझे शॉर्टकट मिला, आई गॉट अ शॉर्टकट फ्रॉम हियर। ये देखो, और वो रास्ता काफ़ी लंबा है, तो ये वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि मैप में भी ये वाला रास्ता दिखाया हुआ है।
बहुत सारा रास्ता तो हमने एक लंबे सफर और इंतजार के बाद मैं चालदा मासू महाराज जी के प्रवास स्थान पश्चिमी पहुंच गया। लोगों की भीड़, आस्था और प्रकृति की सुंदरता को देखकर मेरा मन मंत्रमुग्ध हो गया। तो आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से कि इस धाम का वास्तविक महत्व क्या है और यहाँ की परंपराएं क्या है, और चालदा मासू महाराज जी से जुड़ी हुई वे बातें जिन्हें पीढ़ियों से संजो कर रखा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित राजेंद्र नौटियाल। वर्तमान में मैं मासू महाराज का पुजारी हूँ। ये भी हमारे गोविंद राम डोवाल जी ये पुट्टार से, ये भी दर्शन करने आए उनकी फैमिली सहित। चालदा महाराज 4 मासू के सबसे छोटे भाई हैं और चालदा महाराज चलते रहते हैं, साल दर साल चलते रहते हैं। ये उनका एक इतिहास है। और ये जो ना 4 भाई 4 मासू समूह है। ये सबसे बड़े हैं बाशिक देवता और जो मेहनत पर विराजमान है। फिर बोठा महासू जो हनोल में रहते सदा। तीसरा प्रवासी देवता, चौथा नंबर है चालदा मासू महाराज। और ये चलते रहते हैं और इसका नाम इसलिए चालदा मासू महाराज है। इस क्षेत्र में चालदा मासू महाराज जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड, हिमाचल और कुछ कश्मीर के लोग मासू महाराज जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, जिससे वे अपने कोई भी काम शुरू करने से पहले चालदा मासू महाराज जी की अनुमति लेते हैं। मासू महाराज हमारे कुल इष्ट देवता है। जो भी हम कार्य करेंगे बिना मासू देवता के परमिशन हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि हमने मकान बनाना है या रिश्ता करना है या कोई भी, बिना मासू देवता के कोई कार्य नहीं करते हम। कोर्ट कचहरी या कुछ भी चीजें हो, हर तरह के मासू महाराज न्याय के देवता है। इनके बिना पूछे हम कुछ कर नहीं सकते। न्याय के देव महादेव मासू महाराज जी। मासू महाराज जी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, और क्षेत्र में कार्य कराना हो तो मासू महाराज जी अपने भक्तों के पास स्वयं जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उनका दिव्य चिन्ह वहाँ खुद रास्ता ढूंढकर पहुँच जाता है, चाहे वो रास्ता कई 100 मीलों दूर ही क्यों ना हो। और वो दिव्य चिन्ह एक बकरा है, जिसे खाड़ुआ बोला जाता है। ठीक है, जैसे किसी की मन्नत है तो पानी डालेंगे, खुशी लाते हैं। किसी की मन्नत पूरी हुई है वो मासू महाराज के बकरा आते हैं, छोड़ देते हैं। और ये भी महाराज जी के साथ चलते रहते हैं। जैसे यहाँ महाराज जब आए थे उससे पहले बकरा आया था, तो एक संकेत है कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। मासू महाराज जी कहीं भी हो, उनके पर्व यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ से जुड़े देश विदेश से सभी लोग जो अपने कार्यों के कारण घर से बाहर हैं, त्योहार के दिन एक साथ आकर पर्व को मनाते हैं। और हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कर और भंडारा कर कई दिनों तक पर्व को मनाते हैं। यहाँ प्रत्येक महीने में संक्रांतियाँ होती है और जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दूसरी बात है क्या नाम, अब चालदा मासू महाराज बसंत पंचमी का बहुत बड़ा पर्व होता है यहाँ पर। उसके बाद विश्व पर्व होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, यहाँ मनाया जाता है। इसके बाद अब जो है एक मेला होगा जागरण 3 दिन का, उसमें कम से कम 25-30 हज़ार लोग होंगे। महाराज का स्नान होता है उस दिन, 14 सितंबर का दिन होगा वो, और उस दिन स्नान होगा महाराज का। जो तिब्बत चिन्ह है महाराज के किले के अंदर, उस सालों का स्नान होना है। 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ रहेंगे। और उसके बाद दशहरा होगा, विजयदशमी का दिन होगा, जिस दिन महाराज का तय हो जाएगा जाने का। फिर दीपावली आएगी। इस तरह मेले चलते रहेंगे। हमेशा महाराज जी के पर्वों को यहाँ के श्रद्धालु बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महाराज जी के मंदिरों व प्रवासी स्थानों पर आने के कुछ नियम भी हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आइए पुजारी जी से जानते हैं। हाँ जी, जो पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो ये आस्था का प्रतीक है। शुद्धता का ध्यान देना चाहिए और जूते चमड़े की वस्तु वगैरह यहाँ निषेध है। और थोड़ा सा सफाई का ये आस्था केंद्र है, इस चीज का विश्वास है। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण बिना कुछ नहीं। देखो, जहाँ पेड़ को ना काटे हम लोगों से, और तो शुद्धता का, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और साफ सफाई का ध्यान दें। हम सभी को अपील करते हैं और शुद्धता का ध्यान दें, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है। और पेड़ पौधों ज़्यादा लगाएं और काटे नहीं। और ये सब पर्यावरण के ये हुए हैं, जिसकी शुद्धता, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो पहाड़ों में बचा है, शहरों में कम हो गया। नितेश जी, आपका ये चैनल है,
आप इतने श्रद्धालु इतने दूर से आए हैं, तो आपको शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात है, पैदल यात्रा करी है और आपको मासूम महाराज खूब अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हम मासूम महाराज से प्रार्थना करते हैं, जय मासूम महाराज। जय मासूम महाराज। आखिर में जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकला हूँ। लेकिन आज मुझे समझ आया कि हर जर्नी हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि खुद के और करीब ले जाती है। इस यात्रा ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई कि जीवन भी इन्हीं पहाड़ों की तरह होता है। कभी रास्ते सीधे होते हैं तो कभी बहुत कठिन, कभी धूप, कभी तेज बारिश। तो अगर हम कठिनाइयों के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो एक दिन वही रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सिर्फ सपना देखा था। और एक बात जो मैंने यहाँ आकर महसूस की कि माँ प्रकृति हमें बिना किसी शर्त के इतना कुछ देती है, साफ हवा, शुद्ध पानी, सुकून और जीने की वजह। इसलिए जब भी आप किसी पहाड़, जंगल या किसी पवित्र स्थल पर जाएं, वहाँ से सिर्फ अपनी यादें और अपने कदमों के निशान के अलावा कुछ भी अपने पीछे मत छोड़िए। आइए हम सब मिलकर अपनी माँ प्रकृति को उतना ही सुंदर रखें जितनी सुंदर वो हमें मिली है। और अंत में मुझे चालदा मासूम महाराज जी को बनाई हुई चित्रकला भेंट अर्पण करने का मौका मिला। मेरे लिए सिर्फ एक चित्रकला नहीं बल्कि मेरी श्रद्धा और इस पूरी यात्रा की सबसे सुंदर याद है। मासूम महाराज जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जर्नी, एक नई कहानी और नए अनुभवों के साथ। अगली जर्नी मुझे कहाँ करनी चाहिए मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। चालदा